हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हैप्टिक स्टडी चैनल पर। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 लंबाई एवं गति का मापन क्लास 6 का साइंस का चैप्टर है जो मैं आज कराने जा रहा हूँ। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। दीपा एक जिज्ञासु लड़की है और वे 11 वर्ष की है और हरियाणा प्रांत के एक नगर में रहती है। विद्यालय का नया सत्र शुरू हो चुका है, मतलब कि अगला सेशन जो है वो शुरू हो चुका है और दीपा को विद्यालय के लिए नई वर्दी लेनी है। क्योंकि उसका कद बढ़ गया है, उसकी माँ उसे एक कपड़े की दुकान पर ले जाती है और वे 2 मीटर कपड़े का टुकड़ा मांगती है। दुकानदार एक धातु की मापक छड़ निकालता है और कपड़े को क्या करता है, मापने लगता है। उसके बाद दर्जी लचीले मापन फीते से दीपा की वर्दी का माप लेता है। उसकी माँ दर्जी से कहती है कि वर्दी की लंबाई 4 अंगुल यानी कि 4 उंगली की चौड़ाई के बराबर से अधिक रखें। देखिए ये फीता है जिससे वो नापता है। क्या फीता और छड़ उस पैमाने के समान है जो मेरी बड़ी बहन की ज्योमेट्री बॉक्स में है, जो यहाँ पे रखा हुआ है? क्या ये इसके जैसा सेम है? दीपा अपने अनुभव विद्यालय के मित्र अनीज, हल्दी, पद्मा इन सब के साथ इस अनुभव को क्या करती है, शेयर करती है, साझा करती है, बताती है अपने फ्रेंड्स को। जैसे आप अपनी कोई भी बात जानते हैं तो उनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं ना, इस तरह से दीपा भी क्या करती है, इस बात को शेयर करती है और फिर क्या करती हैं, आपस में चर्चा करने लगते हैं ये इसके फ्रेंड। इसके बाद हम कैसे मापते हैं। हरदीप कहता है कि मैंने अपनी दादी माँ को अपने हाथ की लंबाई में कपड़ा मापते हुए देखा है। क्या आपने कभी किसी किसान को अपने खेत की क्यारी बनाने के लिए खेत की लंबाई मापते हुए देखा है? वह चलता जाता है और अपने कदमों की संख्या गिनता है और कदमों की संख्या से क्या करता है, उनको नापता है। अरे कदम ही नहीं, कभी कभी वो मापने के लिए अपने पैर के पंजों का भी यूज़ करता है, अनिश बोलता है। दीपा सर से कहते हैं शरीर के अंगों का उपयोग कर लंबाई मापना बहुत रोचक होगा। आओ हम भी शरीर के अंगों का उपयोग करके चीज़ों को मापें। हमें क्या मापना चाहिए? अच्छा, आओ हम अपने कक्ष में रखे मेज की लंबाई को नापते हैं, जैसे नाप रहे हैं, तसन्निम कहती है। पद्मा बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है और इसको मापने के लिए हम शरीर के किस अंग का यूज़ करें इस मेज को मापने के लिए? दीपा कहती है हम हाथ के पंजे की चौड़ाई का उपयोग करते हैं। मैं दिखाती हूँ ये कैसे। मैंने अपनी माँ को इसका उपयोग करते हुए देखा भी है और वे इसे बलिष्ठ यानी कि हैंड स्पैन कहते हैं। जिस तरह से हम नाप रहे हैं, देखिए ये ना, आपने भी ऐसे बहुत सारी चीज़ों को नापा होगा और अपने बड़ों को भी देखा होगा नापते हुए। हरदीप ने कहा अच्छा आओ हम अपने माप को भी अंकित करते हैं। ठीक है, ये बलिष्ठ का उपयोग है मापने के लिए। अब इन सब ने जब नापा तो बलिष्ठों की संख्या सबकी अलग अलग आई। अनीश की 13 से थोड़ी अधिक आई, पद्मा की 13 ही आई, तस्नीम की 13 से थोड़ी सी कम आई, दीपक की 13 एवं 14 के बीच में आई और हरदीप की पूरी 14 आई। अब पद्मा कहती है अरे मेज की लंबाई के माप में हम सभी के बलिष्ठों की संख्या तो अलग अलग आई है, तब हम बलिष्ठों में मेज की लंबाई के बारे में क्या कह सकते हैं अब, परंतु ये संख्या अलग अलग क्यों होनी चाहिए? हरदीप विचारपूर्वक पूछता है। तसन्निम कहते हैं मुझे लगता है इसका कारण हमारे बलिष्ठों की माप क्या है, अलग अलग है। सबकी बलिष्ठों की माप क्या होती है, अलग अलग होती है, ऐसा वो बोलती है। अनीश ने सुझाया आओ इसकी जांच करते हैं। अब इन पांचों ने अपने अपने बलिष्ठ एक दूसरे के साथ रखे और इस पर निष्कर्ष पहुंचे कि बलिष्ठों की लंबाई तो सबकी अलग अलग है। दीपा विचारपूर्वक कहती है समझ यही कारण है कि लोग किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए पैमाने का यूज़ करते हैं या फीते का यूज़ करते हैं, क्योंकि सबके तो बलिष्ठ के लंबाई अलग अलग होती है। जब दीपा और उसके साथी अपने बलिष्ठ की लंबाई से मेज की लंबाई की तुलना करते हैं तब मेज की लंबाई को बलिष्ठों की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। यह मापन के लिए उपयोग में लाया गया बलिष्ठ एक मात्रक यूनिट का ही उदाहरण है। लंबाई के 2 भागों में व्यक्त की जाती है, संख्या और मात्रक। उदाहरण के लिए यदि मेज की लंबाई कितनी है, 13 बलिष्ठान के समान है तो 13 क्या है, संख्या, और बलिष्ठ क्या है, मापन है। बलिष्ठ और उसके सामान्य अन्य मात्रक जैसे कि हाथ, पैर, मुट्ठी, उंगली की लंबाई सबके अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की ये अलग अलग होती है। अतः एक ऐसे मात्रक की हमें ज़रूरत है जिसमें क्या अलग अलग लोगों द्वारा लिया जाए तो लंबाई का माप क्या हो, सेम आए, अलग अलग नहीं आए। तो हमें एक ऐसे अलग से एक अलग मात्रक लेना होगा।
तो हम नेक्स्ट इसको देखते हुए एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मानक मात्रक। संसार के विभिन्न भागों के समय के साथ साथ विभिन्न मात्रक प्रणाली आई है। जब लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करनी शुरू की तब उसे बहुत भ्रम उत्पन्न हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि संसार के विभिन्न देश के साथ आए तथा मापन के मानक मात्रों के विषय में एकमत होने लगे और उन्हें अपनाने लगे। आजकल उपयोग में लाई जाने वाली मात्रक प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली भी बोलते हैं, जिसे एसआई बोलते हैं, एसआई मात्रक, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लंबाई का बच्चों एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। जो लंबाई है उसे मीटर में नापते हैं, जिसको एम से दिखाते हैं। जो चित्र में भी देखा था हमने, 1 मीटर पैमाना दर्शाया गया है। 1 मीटर में 100 बराबर भागों में बांटा गया है 1 मीटर को। प्रत्येक भाग को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। आप मीटर पैमाने के छोटे से भाग से परिचित हैं तो आमतौर पर 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। जो छोटा सा स्केल होता है आपने देखा होगा, इसकी लंबाई कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर होती है। 15 सेंटीमीटर पैमाने को ध्यान से देखिए। इसमें सेंटीमीटर में 0 से 15 तक अंकन लिखे हुए हैं। 2 बड़े चिन्हों के बीच के एक बड़े भाग की लंबाई लिखी 1 सेंटीमीटर। जैसे 1 से 2 के बीच में, 5 से 6 के बीच में एक लंबी लाइन है 1 सेंटीमीटर की। ध्यान दीजिए कि इस 1 सेंटीमीटर लंबाई के भाग को फिर 10 बराबर भागों में भी बांटा गया। इसमें 4-10 लाइनें लिखी हुई हैं। इन भागों को क्या कहते हैं बच्चों? मीटर कहते हैं। लंबाई का भी सबसे छोटा मान जिसे आप इस पैमाने का उपयोग कर सकते हैं 1 mm 1 सेंटीमीटर 10वें भाग के बराबर होता है। जो देखिए रहा आपको चित्र में दिख रहा है यहाँ पे मीटर पैमाना, और ये 15 सेंटीमीटर का क्या है? स्केल है। यहाँ पे बीच में आप लाइन देख रहे हैं, देखिए ये क्या होती है? मिलीमीटर में होती है। बड़ी लंबाई मापने के लिए बड़े मात्रा का यूज़ करते हैं, जैसे किलोमीटर, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। छोटी लंबाई मापने के लिए हम छोटे मात्रा का यूज़ करते हैं, जैसे सेंटीमीटर या मिलीमीटर। तो ये आपको एक दे रखी है, आपको ज़रूर याद होनी चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। आपके कुछ पैमाने के अन्य प्रकार का भी अंकन देखा होगा, जो इंच में क्या होता है बच्चों? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। पहले के दिनों में लंबाई मापने के लिए इंच, फुट, इन सब का यूज़ होता था। इनका उपयोग अभी भी कुछ लोग करते भी हैं। इसके बाद आता है लंबाई मापने की सही विधि क्या है। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए हमें एक उपयुक्त पैमाने की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए यदि आपको अपनी पेंसिल की लंबाई मापनी है तो आप 15 सेंटीमीटर पैमाने का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार किसी कक्ष की ऊंचाई मापने के लिए आप क्या करते हैं? मिटाई का यूज़ करेंगे, मीटर का, और मापन फीते की भी आवश्यकता पड़ सकती है। किसी वृक्ष के तने की मोटाई नापनी है और अपनी छाती के आकार के माप के लिए आप क्या करेंगे? सीधे तौर पर मीटर पैमाने का यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे मापों के लिए दर्जे के फीते की ज़रूरत होती है। तो लंबाई का मापन करते समय हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। पैमाने को रखने की सही विधि क्या है? पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुसार ही रखा जाता है, ठीक है। सही तरीका आपका ये है, ये गलत तरीका है जो आपको ये दिखाया हुआ है, ये गलत तरीका है। पैमाने को इस तरीके से रखा जाता है मापने के लिए। पैमाने को पलटते समय आँख की सही स्थिति होनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आप एक पेंसिल को पैमाने के साथ एक लाइन संरेखित कर उसका माप लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी आँख क्या होनी चाहिए? बिल्कुल स्थिति पेंसिल की नोक पर होनी चाहिए, जैसे यहाँ, ठीक है, ठीक होनी चाहिए। यदि पैमाने के सिरे टूटे हों तो लंबाई का मापन कैसे करें? यदि किसी पैमाने के सिरे टूटा है, शून्य स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, साफ 0, अगर 0 आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है तब भी आप इसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसे पैमाने के लिए किसी अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर का उपयोग करके भी हम कर सकते हैं, और उपरांत आप दूसरे सिरे का पाठ्यांक ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 5.6 में आपको चित्र में दिखाया गया है, जो 1 सेंटीमीटर तथा दूसरे पाठ्यांक 10.4 सेंटीमीटर की लंबाई को दिखाया गया, तो 9.4 आई है। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए 1 सेंटीमीटर से लिया है, इसका नाप किया गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कितना आ रहा है ये 10.4 आ गया, ठीक है। तो 10.4 में से 1 को क्या करेंगे? हम घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि हम 1 से ले रहे हैं। अगर मान लो आप 2 से ले रहे होते यहाँ से यहाँ तक
तब क्या करते हैं 10.4 में से 2 सेंटीमीटर को घटा देते हैं। तो इस तरह के सही मापा आप कर सकते हैं। जो अंधे बच्चे होते हैं वो किसी चीज़ को लंबाई को कैसे नापते हैं, उनके लिए एक उभरे अंकन बिंदु वाले पैमाने का उपयोग किया जाता है। जैसे उभरे हुए होते हैं इसमें ये, इनका यूज़ करके वो छू स्पर्श करके महसूस करके इनको नापते हैं। तो आपकी क्रियाकलाप दी हुई है कि लंबाई मापने के लिए अपने आसपास की वस्तु लीजिए और उसे कंघा, पेंसिल सबका यूज़ करके इनकी लंबाई को नापिए। यहाँ पे वस्तु के नाम लिखने हैं आपको और उनकी लंबाई नाप के यहाँ पे लिखनी है इस टेबल में। लंबाई लिखते समय मात्रक लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अतः आपके परिणाम 2 भाग होते हैं, एक भाग अंक होता है, दूसरा हमने पढ़ा मात्रक। अभी ऊपर देखा हमने जैसे 2 मीटर, तो 2 में क्या है अंक है और मीटर क्या है मापन है। आपकी कक्षा में आपके कुछ मित्रों ने भी उन्हीं वस्तु के लंबाई मापी होगी जिनका मापन आपने किया है। आपके द्वारा मापी गई वस्तु की लंबाई को क्या करिए अपने दोस्तों की उससे तुलना करके देखिए क्या दोनों की लंबाई सेम है या अलग अलग है, दोनों के द्वारा नापी गई। मात्रकों के प्रतीक हिंदी में भी वही रहते हैं, ठीक है, जो अंग्रेजी में लिखते हैं। जैसे किलोमीटर का संकेत किलोमीटर है तो हम किलोमीटर ही लिखेंगे, मीटर को एम से दिखाते हैं, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में दिखाएंगे, मिलीमीटर को एमएम में लिखा जाता है। लेकिन ध्यान दें कि इन संकेतों का पहला अक्षर भी अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर ही है। जब तक कि ये वाक्य के आरंभ में ना आ रहे हों, मात्रक उनके सूत्र के बहुवचन नहीं होते, इसलिए इनके अंत में एस नहीं आ लगता। ठीक है, मात्रा के संकेत के अंत में बिंदु का चिन्ह भी नहीं लगता। जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर है तो आप 10 सेंटीमीटर एस नहीं लगाएंगे, सिंपल क्या लिखेंगे 10 सेंटीमीटर यानी कि CM। ठीक है बच्चों, तो इस पार्ट में मैं आपको यहीं तक करा रहा हूँ। इसके आगे का जो टॉपिक है किसी वक्र रेखा की लंबाई का मापना, जो वक्र वाले जो शेप होती है जैसे गोलाई वाली जो चीज़ होती है उनकी लंबाई को हम कैसे नापते हैं, वो मैं आपको पार्ट 2 में कराऊंगा। पार्ट 1 में मैं आपको यहीं तक कराता हूँ। आई होप आपको आज का जो मैंने टॉपिक समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको बच्चों वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।